कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ठीक, खाने के लिए जानवर बहुत थे, पीने के लिए जानवर बहुत थे, सोने के लिए जानवर बहुत थे। क्यों अल्लाह ने पैदा किया? आपकी फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, आपकी कार, आपकी बाइक, आपका प्लेन, जितना भी इंसान ने इंसान के लिए बनाया सब एक मकसद के तहत है कि बाइक से सफर होता है, वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलते हैं, फ्रिज से खाना महफूज होता है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा कर दिया? ये इतनी खूबसूरत चीज, ये इतनी अनमोल चीज, ये इंसान, इसको क्यों पैदा किया गया? इसका जवाब कोई साइंसदान नहीं देगा, कोई फलसफी नहीं देगा, इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा, वो तो खुद पैदा किया गया है। फिर अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, इसका जवाब खुद अल्लाह ही देगा। कुरान में इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक जगह कहता है, मैंने इंसान की मौत और हयात इस वजह से बनाई, इस वजह से कि वो परखा जाए कि कौन नेक अमल करता है। यानी इंसान की जिंदगी आजमाइश है, एक आजमाइश है। इमाम मालिक फरमाते, इंसान एक बार पैदा नहीं होता, दो बार पैदा होता है। यानी कैसे? यानी एक बार तो तब पैदा होता है जब वो खुद पैदा होता है मां के पेट से, और एक बार वो तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन। अल्लाह ने इंसान क्यों पैदा किया? इंसान दो बार पैदा होता है। इमाम मालिक फरमाते हैं, एक बार मां के पेट से, एक बार तब वो ये जब जान ले कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है। तो जब इंसान एक बार पैदा होता है तो उसके हाथ में तलवार होती है और वो नबी को कत्ल करने के लिए चलता है। उसका नाम उमर बिन खत्ताब होता है, और जब वो दूसरी बार पैदा होता है तो वो उमर बिन खत्ताब नहीं, उमर फारूक आजम बन जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज कुरान कॉन्फ्रेंस, आवाज इसका टेबल बढ़ाओ, ये शबात हुसैन साहब किबला, आवाज बढ़ाओ। वाह वाह। ए टोपी वाले भाई, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। इधर देखो क्यों पैदा किया, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ गौर करो। यानी जिंदगी आजमाइश है, सुबह आजमाइश, शाम आजमाइश, रात आजमाइश, चलना आजमाइश, बीबी आजमाइश, बच्चे आजमाइश, हाथ आजमाइश, कान आजमाइश, नाक आजमाइश, ये आंखें आजमाइश। यानी जब आप सो रहे हो तब भी आजमाइश है, बाहर नहीं। मौला अली फरमाते हर दम आजमाइश है। यानी इंसान ये समझ ले कि ये दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। वो इस बात को आज समझ ले, कल समझ ले, या मरने के बाद समझ ले, तो फिर समझने में कुछ समझना नहीं। यानी इंसान क्यों पैदा किया गया? रात का वक्त सो रहा है, अजान की आवाज आई, सख्त सर्दी का मौसम है, नौजवान के कान में आवाज आई तो ईमान ने कहा चल उठ और नमाज पढ़ ले, मगर नफ्स कह रहा है नहीं 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 नहीं, थोड़ी देर आराम और कर ले, अभी बहुत रात है, अभी अजान हुई है, थोड़ी देर सो जा। मगर ईमान कह रहा है अगर नमाज कदा हो गई तो कदा मिलेगी, अदा नहीं मिलेगी, सो जा। मगर वो उठ जा। ईमान कहता है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब ये मेरा और आपका नफ्स, आपका भी दुश्मन, मेरा भी दुश्मन। अब ये कह रहा है थोड़ी देर आराम कर ले। ईमान कहता है कि चल उठ, अगर एक बार नमाज कदा हो गई तो फिर कजा नमाज अदा नहीं मिलेगी। ईमान ने क्या किया? लिहाफ फेंक दिया, और ईमान ने जाके ठंडे पानी में अपना हाथ डाला ठिठुरते हुए, और उसके बाद मस्जिद में गया, अपने रब के सामने अपना
अपने सर को रखा और जैसे ही उसने सजदे में सर रखा वैसे ही अल्लाह की तरफ से फरिश्तों ने ऐलान कर दिया, फला मोहल्ले में फला आदमी आज अपने नफ्स पर गालिब आ गया, उसने अपने नफ्स को हरा दिया। आज नफ्स के चक्कर में वो सोता नहीं रहा बल्कि उसने फजर की नमाज पढ़ी और अपने नफ्स पर गालिब आकर कामयाब हो गया। मगर उसका अभी उसका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। अब वो वहां पे नमाज पढ़ के वापस घर आया, वहां नाश्ता कर रहा था और नाश्ता करने के बाद घर से बाहर को निकला तो एक लड़की गुजर के जा रही थी। उसके बदन पे कपड़े बड़े खराब थे, बड़े ही बेहुदा कपड़े, बेहुदा घर की कोई बेहुदा लड़की थी, किसी बेशरम बाप की बेशरम बेटी थी। वो बेगैरत लड़की, बेशरम औरत उसके सामने से जब निकल के गई तो उसने नजरें एक बार नजर पड़ी, मगर एक नजर माफ है, एक नजर में कुछ होता नहीं। सूफिया कहते दूसरी नजर फितना पैदा करती है, एक नजर से कुछ नहीं होता। उसने अपनी निगाहें नीचे को कर ली। अब नफ्स फिर भौंकना शुरू कर देता है, देख ले लड़की बड़ी खूबसूरत है, देख ले इसका जिस्म, देख ले जिस्म बाहर ही नजर आ रहा है, देख ले। मगर ईमान ने कहा ना ना ना, अगर तूने देखा तो तेरे नबी की हदीस है कि सिर्फ जो है वो फिजिकल जिना जिना नहीं होता, मिलके एक दूसरे से जिना नहीं होता, आंखों का भी जिना जिना है। ये तेरे नबी का फरमान है। कहीं तेरी आंखें तुझे बर्बाद न कर दे। ए नौजवान, मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, ये मैं पूछना चाहता हूं, ये आंखें तेरी हैं? नहीं नहीं, ये आंखें तेरी नहीं। जब एक एक जर्रा बोलेगा तो ये आंखें भी बोलेंगी। अब बताओ क़यामत के दिन अगर ये आंखें अल्लाह के सामने ये कह दे, है मेरे मालिक तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने दिया तो था रोज़े रसूल देखने के लिए, तूने दिया तो था काबा शरीफ देखने के लिए, तूने मुझे इस वजह से दिया था कि ये कुरान को पढ़ा करे, कुरान को देखा करे, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई, इसने तो गंदी चीजें दिखवाई। बोल उस वक्त में क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? ये आंखें तेरी नहीं, अगर ये तेरे खिलाफ गवाही दे दे क़यामत के दिन, आंखें तो क्या होगा? बोल, अगर किसी चौधरी के सामने तेरी बात खुल जाए, तेरी माँ के सामने तेरी बात खुल जाए, तेरे बाप के सामने तेरी बात खुल जाए, तो तू रोने शर्मा जाता है कि अब्बा के सामने क्यों कह दिया। और अगर अल्लाह के सामने आंखों ने कह दिया, एक एक जर्रा बोलेगा तो ये उंगलियां भी बोलेंगी, ये आंखें भी बोलेंगी। हाय अफसोस तो इस बात पर है जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे गाड़ियां तेज चलाने वालों से पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं उन लड़कों से। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में 5 जवान लड़के फेसबुक लाइव चला रहे थे और गाड़ी भी तेज चला रहे थे। नौजवान, गाड़ी तेज ना चलाया कर, तेरे माँ बाप तुझसे बड़ी उम्मीद रखते हैं। मैंने कितने अस्पतालों में बच्चे ऐसे देखे, 18-18, 20-20 साल के बच्चे जो कोमा में हैं, जो कभी होश में नहीं आने वाले, उनका दिमाग ऐसा डैमेज हो गया, वो जिंदा लाश बन गए। उनके माँ बाप उनके लिए रोते हैं। तुझे अल्लाह ने जवानी दी तो तूने अपनी मोटरसाइकिल चला के तेज स्टंट दिखा के, कोई अच्छा नहीं समझता, तेज गाड़ी चलाने वाले को बुरा समझते हैं लोग, बुरा कहते हैं। तेरी कोई नक्शेबाजी, कहीं तेरी हाथ पैर की जान न ले ले। मगर वो 5 लड़के जो गाना चला रहे थे, फेसबुक लाइव चला रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई। 5 उस अंदर इसमें एलईडी चल रही थी, उसमें अंदर रक्कासा नाच रही थी, बरहना नीम बरहना लड़की नाच रही थी। अब बताओ, ये 5 मुसलमान थे। जब ये कब्र में गए और जब इन्होंने हुजूर की आमद हुई और जब इन्होंने आंखें ऊपर को उठाई तो फरिश्तों ने अगर ये कह दिया, ओए आंखें नीचे कर ले, तेरी आंखें मुस्तफा को देखने के लायक नहीं, तू अभी गंदी चीजें देख करके आया है। बोल मेरे दोस्त, क्या तेरा ईमान नहीं कि कब्र में हुजूर आएंगे? बता मेरे भाई, अच्छा ये बता, तेरा दिल बिल्कुल भी नहीं डरता इस बदनिगाही से? जरा गौर नहीं करता तू इस बात पर? उतबा बिन गज़वान नाम के सहाबी हैं, उनका मजार तो बसरा में है, मैंने उनके मजार पे हाजिरी की है। वो तलवार चला रहे थे, तलवार चलाते चलाते इमाम गजाली कहते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में
सामने मारी और निकाल दी, आंख फेंक दी नीचे को। अब एक आंख से खून के लोथड़े और खून गिर रहा था, एक आंख से आंसू गिर रहा था। वो आगे बढ़ के हजरत अबू मूसा शरी कहते हैं, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा यार उतबा लोग तुझको पागल कह रहे हैं, तूने आंख क्यों फोड़ दी, अपनी क्यों निकाल दी? कहने लगे लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के डर से। का क्या मतलब? कहा एक लड़की पे नजर पड़ गई थी, तलवार चलाते चलाते हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, जहन्नम की कीले। तो फिर मैंने सोचा कहीं मेरी आंख मुझे शर्मिंदा न कर दे, तो मैंने अपनी आंख निकाल दी, तलवार की नोक डाल के फेंक दी। क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहते उसका पूरा कुर्ता लाल हो चुका था खून से, उसकी आंख से खून के लुथड़े गिर रहे थे और इसकी एक आंख से आंसू। वो मुझसे बोला अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहते मैंने उसके बाहों में चिपटा के रोना शुरू किया। यार तू कितना डरता है अल्लाह से, तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। जो तेरी इस बात को सुन के बदनिगाही से तौबा करेगा, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा नौजवानों, कुछ नहीं बचा तुम्हारी तन्हाइयों में, तुम्हारी तन्हाइयां बर्बाद हो गई। कुछ नहीं बचा, तुम्हें फेसबुक ले गया, तुम्हें इंस्टाग्राम ले गया, तुम्हें यूट्यूब ले गया, तुम्हें हमारे सबके ईमानों पे इन्होंने डाका डाला है। वो सहाबियों का ईमान कैसा था? एक नजर पड़ी तो आंख निकाल दी, यहां तो नजरें बिल्कुल बर्बाद हो गई, कहीं की ना बची। और वो लड़का उस लड़की को देखा नहीं, नफ्स तो भौंकता रहा, मगर वो लड़की निकल गई। उसने नीचे को नजर करके कहा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। है इंसान दौलत कमाने में लगा है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन न अल्लाह के नाम पे खर्च करेगा, न अपने रब के सामने के नाम पे खर्च करेगा, न गरीबों को देगा, न गरीबी रिश्तेदारों को देगा, बल्कि कमाता चला जा रहा है, समाता चला जा रहा है। एक लाश जो है ना, एक लाश लावारिश वहां पर दरिया में तैर रही थी। पुलिस ने उसको पकड़ा, उस लाश को देखा और उसको बाजियाब किया, तलाश किया, लाश मिल गई मगर सड़ चुकी थी, कुछ नहीं बचा था, न आंखों में निशानी थी, इधर देखो ध्यान से देखो, न हाथ में निशान बची थे, न चेहरे का निशान बचा था, मछलियां खा चुकी थी लाश पूरी। मगर उसे पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम कितना खतरनाक होता है, कभी पोस्टमार्टम भी देख लिया करो। कभी इतना गुरूर घमंड करने वालों, देखा नहीं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पड़ी होती हैं लाशें। ये कौन पड़े? अरे होंगे पड़े, यहाँ रोज आते हैं। ये लाशें पड़ी है, मक्खियां भिनक रही हैं और यहाँ पे कोई रो भी नहीं रहा है। कौन किसको कितना रोएगा? सबकी आंखें यहाँ पे ढीली हो गई। उसका पोस्टमार्टम करके डॉक्टर लेके गए और पुलिस ने कहा इमाम साहब ये मुसलमान है, इसका नमाज जनाजा पढ़ाओ। कहने लगे नमाज जनाजा पढ़ा दूंगा मगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसका दफन कफन कहां से करूंगा? मस्जिद में ऐलान हो गया, एक लावारिश लाश के लिए पैसा दो। लावारिश लाश मस्जिद के बाहर पड़ी है। अल्लाहु अकबर। कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 15 रुपए, कोई 50 रुपए। खैर 1.5 घंटा चंदा हुआ तो तख्तों के और आम से कफन के पैसे इकट्ठे हुए। अब जब नमाज जनाजा पढ़ाई, इमाम नहीं रोया, न कब्र में रखा, कोई नहीं रोया, कोई जानता ही नहीं था, किसी का कोई रोना नहीं। मगर 3 महीने के बाद पुलिस आई, कहने लगी जिसका हमने पोस्टमार्टम करवाया था और जिसको तुमने लावारिश समझ के दफन किया, वो उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला है। वो कई 100 बीघा जमीन का मालिक था मगर इतना अय्याश हो गया था दौलत के गुरूर में कि वो हुक्का जब पीता था तो पानी से नहीं उसको ताजा करता था, दूध से ताजा करता था। वो बदकारी किया करता था। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग कहते हैं एक आदमी को मैंने देखा, उसका पूरा उसके हाथ में जो है वो पेशाब की थैली है, पेशाब निकला जाता है। कहते हैं मैंने उसकी मदद की तो उसने मेरी तरफ देख के कहा सुन, मैं तुझको एक बात कह रहा हूं, मैं आज तो बूढ़ा हूं मगर मैं कल जवान था, तुझे बता रहा हूं जिना मत करना। जिना चूंकि आज जिना की वजह से मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, मेरा घर बिक गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और आज मेरा पेशाब रुकता नहीं, मैं हर वक्त नापाक हूं। ऐसा लगता है अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा चूंकि मैं जानी था। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा
सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। हुजूर फरमाते आदम की औलाद को एक जंगल भर के अगर हीरे जवाहर दे दिए जाएं तो उसको पहले ठिकाने लगा के दूसरे जंगल की तलाश करेगा। आज ये देखो अल्लाह वाज़ेह इरशाद फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, फिर वो एक बार बात को दो बार कहता है कल्ला सौफा तालमून, कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर वो सुम्मा इस्तेमाल करके उसी बात को दूसरी बार कहता है ऐ लोगों कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जान जाओगे, फिर जान जाओगे। फिर ये दौलतें तुम्हें बता देंगी कि वो दुनिया में नहीं बचे जिन्होंने अपने अपने दौलतें भरी। ये दौलतें, ये दुनियादारी। एक लड़का यहाँ पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, अच्छा गाना गाता था। गाना वैसे अच्छा होता नहीं है मगर मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। गाना गाता था, गाना गाते गाते 16 साल की उम्र में मशहूर हो गया, पूरी दुनिया में गाना गाने गया। मर्सिडीज, BMW जो कारें हमने देखी नहीं वो उसके पास थी। बिल्डिंगें बनाई, एक गांव में घर बनाया, एक शहर में बनाया। 24 साल की उम्र तक, 19 साल की उम्र में शादी कर ली। 24 साल की उम्र में लंदन में गाना गा रहा था। गाना गाते गाते गिर गया। जब गिरा अस्पताल में होश आया, और जब होश में आया तो सारे होश खत्म हो गए, सारा गुरूर खत्म हो गया, सारी अय्याशी खत्म हो गई, सारा घमंड जाता रहा। ऐ इंसान, तू डॉक्टर की एक रिपोर्ट की बर्दाश्त करने के लायक नहीं। एक रिपोर्ट आ जाए तेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्या तकब्बुर किए बैठा है, क्या गुरूर किए बैठा है, किस बात पे इतराता है? क्या तूने देखे नहीं? उसने डॉक्टर से पूछा मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए, अब तू डायलिसिस मोड पे आ गया। हाय हाय, दोनों गुर्दे जब फेल होते हैं, मैंने कितने मरीजों की लाचारी देखी है। मैं तो अस्पतालों में जाता हूं, अपने ईमान को ठीक करने के लिए उनको देखता हूं, अपने अमल को ठीक करने के लिए। एक उत्तराखंड में एक लड़के की नस ऐसे फड़ कांप रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं। मैंने कहा फिर? कहने लगे मेरे बाप ने सारी जमीन बेच दी, अपने गुर्दे भी दिए मुझे, सारी जमीन बेच दी, गुर्दा दिया, और मेरे बाप ने सारा घर बेच दिया, मगर मैं आज बड़ा परेशान, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया, मेरा बाप रोड पर आ गया। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी हो? या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे गुर्दे खराब नहीं हुए। इधर देखो, कभी अल्लाह की नेमतों का भी तो इतराक करो। कभी सोचो तो तुम कितने मालदार हो कि तुम्हारे दोनों गुर्दे काम कर रहे हैं। अस्पतालों में देखो जिनके गुर्दे खराब हैं, उनकी देखो जाके डायलिसिस होता है। एक महीने में पूरा खून 4 बार निकाला जाता है। कितनी बार बोलो? 4 बार निकाला जाता है। और जिसके डायलिसिस होता है, सैयद साहब उसकी क्या जिंदगी है, उसकी क्या जिंदगी है। एक आदमी ने मुझे कश्मीर से टेलीफोन किया, कहने लगे हम आपकी, मेरी तरफ देखें, आप मेरी तरफ देखें, मैं वैसे थोड़ा सा परेशान हूं, आप मेरी तरफ देखें, जिनको आना होगा वो आके बैठ जाएंगे, आप मेरी तरफ देखें। ये कोई तमाशा माशा नहीं है मेरे दोस्त, ये दुनिया ना ना ना। इकबाल कहता है हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। कितने मर गए? तो उसने टेलीफोन किया कश्मीर से, कहने लगे हम आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे आपके पास तो वक्त होगा, मगर जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसके पास वक्त नहीं है। क्या हुआ? लगे उसको कैंसर है। मैं चला गया, मैं उसके घर गया तकरीर करके। मैंने पूछा क्या हाल है भाई सलीम भाई? उसने मेरी पूरी तकरीर सुनी थी। कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से तो अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अल्लाह का करम यह है कि मैं बीमारी से नहीं मरा, ऐसी अचानक वाली से अटैक नहीं आया, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। 2 महीने पहले डॉक्टरों ने मुझे बता दिया कि तुझे मरना है। तो मैं समझता हूं अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तौबा करने का। तो मैं अब रात को जब अल्लाह के सामने सर झुकाता हूं तो रोने लगता हूं और कहता हूं मालिक मैं एक अंधेरी एक कमरे में भी नहीं रह सकता, अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा? ऊपर से तख्ते, उसके ऊपर से मिट्टी और वो अंधेरी कब्र है। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र में जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी जाएंगे।
ये जो जिनको डर नहीं लग रहा है ये भी जाएंगे। मेरे नबी करीम ने एक जगह मेरे आका ने इस्तिंजा फरमाया और मेरे नबी पाक ने इस्तिंजा करने के बाद फरागत हासिल करने के बाद हुजूर ने वुजू करना था। 12-13 कदम ध्यान से सुनना पानी था। नबी ने वहीं पे मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सामने मिट्टी है, सामने पानी है, फिर भी आपने तयम्मुम किया। हिकमत समझ नहीं आई। पानी नहीं होता है तभी तो तयम्मुम किया जाता है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता, बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह अकबर। यानी वो 12 कदम दूर। हुजूर को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमारे सबक के लिए, हमारी इबरत के लिए फरमा रहे हैं। लोगों जरा गौर तो करो। वो कहने लगा सैयद साहब मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से पता लगा है ना कैंसर है, तब से नमाजें कुछ अलग ही हो गई हैं। पहले नमाज पढ़ता था, जाता था, आ जाता था, अब जब सर सजदे में रखता हूं तो आंखें मेरी डबडबा जाती हैं, आंखें मेरी डबडबा जाती हैं। बहुत रोता हूं, उससे कहता हूं मालिक माफ कर देना। कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन की तबीयत खराब हुई, 1.5 दिन उसके ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन के बाद वो ठीक हो गया। 1.5 दिन के बाद उसने पूछा कितना बिल आया है, डॉक्टर ने कहा 90,000। वो बिल को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोता क्यों है, क्या पैसे नहीं है तुम्हारे पास, हम कुछ कम कर दें? अल्लाह ने इतना दिया है, अस्पताल खरीद सकता हूं। का फिर रो क्यों रहे हो? का रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस अस्पताल की इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं 80 साल का हो गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। जिसने गुर्दों का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने दिल के चेकअप दिए उसे लाखों दे दिए, मगर जिस रब ने गुर्दे दिए, दिल दिया, उसके सामने कभी सर सजदे में नहीं रखा, उससे नहीं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। कभी अल्लाह ताला तुम्हें दौलतें दे, अभी अल्लाह फजल फरमाए, सेहत दे तो शुक्र अदा करना। और मेरे भाइयों सुनो, इंसान की नाक है, ध्यान देना मेरी बात पर, ये नाक है, नाक के अंदर एक रग है जो दिमाग से इंसान के दिमाग तक जाती है, और ये एक सुर्ख रंग की रग है, ये दूरबीन से नजर आती है, ये ऐसे नजर नहीं आती, ये चेक इन के बाद नजर आती है। और न्यूरो सर्जन और ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं अगर ये रग खराब हो जाए तो न खुशबू आए न बदबू आए, और अगर ये खराब हो जाए तो पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर मिलकर भी एक ऐसी रग नहीं बना सकते, पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर भी नहीं बना सकता जैसी अल्लाह ने अरबों इंसान की नाक में बनाई है। तभी तो मैं कहता हूं साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है। साइंस ये कहता है कि सूरज चांद 1.25 लाख मील दूर है और सूरज इतने लाख मील दूर है, मगर साइंस ये नहीं कहता कि चांद और सूरज उसने बनाए हैं। साइंस ये भी नहीं कहता जमीन उसने बनाई है। यहां तक कि जो लोग खुदाई का दावा करके मर गए उन्होंने भी नहीं कहा कि उन्होंने एक कबूतर भी बनाया है, एक कबूतर एक परिंदा भी बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कुरान में कहता है जमीन भी मैंने बनाई है और आसमान भी मैंने बनाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा सैयद शबाब साहब किबला। मैं तकरीर करते करते एतमाद के उस जगह पहुंच चुका हूं, कॉन्फिडेंस के, कि अगर कोई मेरी बात पर अब दाद न दे तो उसकी मुझे समात पे शक होता है, अपनी तकरीर पे नहीं होता। वाह वाह, समझ आ रही नहीं यानी आपको मैं क्या कह रहा हूं? कभी उसके सामने झुके, कभी कहा मालिक तेरा शुक्र है। वही आदमी जो बीमार हुआ लड़का जिसकी बात बता रहा मैं, बीमार हो गया, बिगड़ गई तबीयत, अब छोड़ गए रिश्तेदार। अरे गरीब की तो रिश्तेदारी भी कम हो जाती है, अमीर के तो रिश्तेदार भी बहुत हो जाते हैं। आप जरा पैसा कमा लीजिए, दूर की रिश्तेदारी भी करीब की लगने लगेगी। आप गरीब हो जाइए, करीब की रिश्तेदारी भी दूर लगने लगेगी। कोई नहीं पूछता आपसे। अब तो अमीरों के घर लोग जाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका, मेरा एक उम्मती
दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाए, जब तक वापस नहीं आता 70,000 मासूम फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। जरा जोर से तो बोलो, 70,000 फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका, आज जरा गौर करो कहां ये मिजाज है। वो लड़का मरने के करीब चला गया, बिल्कुल मौत के करीब चला गया। उसने देखा, अपनी बीबी ने देखा, रो रहा है। कहने लगा क्यों रोते हो असद? कहने लगा बड़ी अल्लाह ने मुझे शोहरत दी, आवाज दी तो मैंने गाने गाए, फिर शोहरत बड़ी मिली तो मैंने बड़ी अय्याशियां की। मगर जैसे सोच रहा हूं जो मेरे साथ एयरपोर्ट पे फोटो खिंचवाते थे, जो मेरे साथ इंटरव्यू लेने के लिए बेताब रहते थे, कहां गए मेरे वो यार जो मेरे यार थे, सबने मुझे छोड़ दिया। मेरी बीबी अब तुम बेवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मेरा एक बच्चा अपाहिज है, पर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि अल्लाह ने आवाज दी, गाने गाए, तो जिन्होंने गाने सुने आज उन्होंने छोड़ दिया। अगर मैंने गाने के बजाय नबी की नाते पढ़ी होती, मुस्तफा ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मुस्तफा ने, पीछे वाले बोलो जरा, मुस्तफा ने मुझे नहीं छोड़ा होता। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये जिंदगी क्यों है? चौराहे पे खड़े होने के लिए नहीं, यूट्यूब देखने के लिए नहीं। 7-7 घंटे लड़के, मेरी कौम के नौजवान 7-7 घंटे फेसबुक। इधर देख लो एक बात और इधर सुन लो, मेरी गौर को हो सकता है ये तकरीर मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो और किसी हादसे में मैं काम आ जाऊं, इस वजह से बात करके जा रहा हूं। इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसका दिल, ध्यान से सुनना, जिसका दिल, ध्यान से सुनना, जिसका दिल, और ध्यान से सुनना, जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है, उतनी कुरान की तिलावत करता है। आज बात क्या है? कुरान पढ़े लिखे लोग फेसबुक पे 4-4 घंटे दे देते हैं, मगर आधा सिपारा रोज नहीं पढ़ते। क्या बात है आज? क्या बात है? जिसका दिल जितना साफ, इमाम आजम अबू हनीफा एक कुरान सुबह से शाम तक पढ़ते थे, एक शाम से सुबह तक, यानी एक महीने में इमाम आजम कितना कुरान पढ़ते थे? 60 कुरान। जोर से बोलो कितना? 60। गौसुल आजम 60 कुरान, इमाम शाफई 60 कुरान पढ़ते थे। जिसका आज क्या बात है मेरे दोस्त, तुझे यूट्यूब पे मजा आ रहा है। आज जो लड़के फारिग हो रहे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, और जो कुरान के पढ़ने वाले हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ईमान बिल्कुल कमजोर हो गए हो, जो कुरान को आज तौफीक नहीं होती। हमारे दिलों को क्या हो गया कि हम कुरान नहीं पढ़ते? इधर देखो, मैं इतना तवज्जो करो, वो लड़का मरने के करीब चला गया, तो मैं पूछना चाहता हूं ये जिंदगी क्यों दी गई है? कभी 10 अरब रुपए लेके जाना, कितने 10 अरब, 10 खरब, जितने चाहे लेके चले जाना। कोई मर गया हो, उसकी चारपाई के बराबर में नोट रख देना और कहना भाई बोल क्या ख्याल है, उठ जा जरा, और ये पैसे ले ले, 10 मिनट मुझसे बात कर ले। बात करेगा? बोलो, बात करेगा? नहीं करेगा ना। ये जिंदगी कितनी कीमती थी। सुनो, अगर तुम फरिश्तों से मरने के बाद कहोगे ओ फरिश्तों 10 मिनट का वक्त दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ के आ रहा हूं, कहेंगे नहीं 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 नहीं, हसरत करते हैं मुर्दे, काश हमने अल्लाह को याद कर लिया होता। आज मगर मोबाइलों में वक्त गुजर रहा है, यूट्यूब में वक्त गुजर रहा है। हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे दोस्तों, अपनी जवानी कुर्बान न करो। ये जिंदगी क्यों दी गई है? न यूट्यूब के लिए, न इंस्टाग्राम के लिए, न किसी दुनिया की दूसरे काम के लिए, बल्कि बरेली से मेरे ताजी शरिया ने आवाज दी, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो 100 साल के बाद पोते ने कहा था, मगर इससे बड़ी बात 100 साल पहले दादा ने कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। यानी मेरे भाई ये जिंदगी क्यों है? ये जिंदगी नबी के लिए। वाह वाह वाह, उठना नबी के लिए, बैठना नबी के लिए, चलना नबी के लिए। इधर देखो, इधर देखो, मैं एक बात कह रहा हूं, असली तालीम जरूरी है। पहले बात कह दी मैंने, असली तालीम जरूरी है, मगर पहले मजहबी तालीम जरूरी है। बेशक बेशक, तवज्जो करना, गौर करना। यूनिवर्सिटी पंजाब एक प्रोफेसर है,
अभी कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुई, वो अपनी मां को मारता है। पुलिस को शिकायत हुई तो पुलिस ने खुफिया कैमरे लगाए। कैसे कैमरे लगाए? अब जब देखा तो 80 साल की बूढ़ी औरत को थप्पड़ मार रहा है, गिरा रहा है, उसकी बीबी मार रही है, और वो लेक्चरर है, ये प्रोफेसर है, दोनों पढ़े लिखे हैं। अब मुझे बताओ कोई ये कह सकता है कि ये दोनों जाहिल हैं? कह सकता है? कह सकता है? मगर ये बात कहना पड़ेगा, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, मगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन हजरत सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। यानी जो किसी भी हाफिज ने अपनी अम्मी को नहीं निकाला, बेशक किसी भी कारी ने अपनी अम्मी को नहीं निकाला। हाँ, इंजीनियर साहब तो निकाल देते हैं, डॉक्टर साहब तो, तभी तो कहता हूं डॉक्टरी बाद में सिखाना, पहले मेरे नबी की शरीयत और दीन सिखाओ। वाह वाह वाह, हक है। अच्छा, ऐसा 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 पालने से क्या मतलब कि पाला पोसा सब कुछ तुमने किया, वो इंजीनियर बनकर तुम्हें लात मार दे? बुरा ना मानना मेरी बात का। अब जब तुम्हें लात मारी तो उसका वो हो गया जहन्नमी, दोनों बातें हो गई खराब। नहीं, खाली तुम पे ही बात होती तो चलो इतना नहीं कहते, ये तो माँ बाप की गुस्ताखी करके बर्बाद हो गया। जी जी बेशक हो गया बर्बाद। नहीं, देखो आपने मौलाना लोगों को नहीं देखा होगा अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते हुए। जी जी, ये बरकत कभी आपने देखी? सोन गौर किया? जानवर का बच्चा पैदा होता है, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, किसका बच्चा? भैंस का बच्चा काबिल पैदा होता है, पढ़ा लिखा। हाँ, इमाम गजाली कहते हैं पूरा काबिल होता है, जितनी जिंदगी में जरूरत है तालीम की, पूरी तालीम होती है। पैदा होते ही अम्मी को पहचान लेता है, पैदा होते ही अम्मी के पास चला जाता है। और इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात है, फिर भी नहीं समझ रहा कौन अम्मी है। अम्मी उठा के दूध पिला रही है,